चलिए, तो पार्ट 5 हो गया था, अब ये है पार्ट 6। पार्ट 6 को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एपी। एपी में क्वेश्चन काफ़ी कर चुके थे, अब आगे देखेंगे क्या क्या करना है। तो बात विचार बाद में, पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इफ, लेखक कहते हैं इफ द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। ठीक है, 31 नहीं है, और नहीं है, इज 31 and 15th term is 16 more than 11th term। ठीक है, फाइंड द एपी। अब जो लगातार वीडियो देख रहे हो मेरी, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो ये समझ चुका हो क्या करना है। तो देखो अब क्या करना है। क्वेश्चन में कहा एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। ठीक है सर, तो एथ टर्म ये क्या हो गया, हाँ, एथ टर्म जो है सो क्या है, एपी का वो है 31, यानी कि एथ टर्म 31 ऐसे लिखेंगे। इस एथ टर्म को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 7d, ये क्या है, 31 है ना। आगे देखो, आगे क्या कहा, आगे कहा 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। 15th टर्म जो है, ठीक है, 15th टर्म जो है वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। ठीक है, 15th टर्म जो है वो क्या है, 15th टर्म वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। इसका मतलब ये हुआ कि 15th टर्म जो है वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। यानी कि अगर इसको इक्वल करना है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं लिखे हुए, इसको लिख सकते हैं T15 इक्वल T11 प्लस 16। ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 16 ऐड करेंगे ना। रमेश के पास सुरेश से 2 रुपये ज़्यादा है, तो रमेश के पास अगर x रुपये हैं तो उसके पास x रुपये 2 करेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है, समझ गए क्या कहा मैंने, 15 टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म। अब ये बताओ 15 टर्म कैसे लिखोगे। अब बोलोगे सर इसमें पूछने के बाद ए प्लस 14d होगा और ये ए प्लस 10d होगा। ठीक है, प्लस 16 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये ए उधर जाएगा तो ए और ए तो कैंसिल होना है। ये 10d है, ये 14d है, तो 14d माइनस 10d होगा इक्वल 16 है। यानी कि 4d इक्वल क्या होगा, 16। d इक्वल क्या होगा, 4। अगर d इक्वल 4 निकल गया मेरे भाई, तो अब a भी निकाल सकते हो, यानी a इक्वल होगा 31 माइनस 7d, यानी कि 31 माइनस 7 इंटू 4 28, तो a आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब लिखोगे इसलिए द रेया पेन, इसलिए द गिवन एपी इज क्या हो जाएगा, आप लिखोगे एपी ए हो जाएगा 3, 4 ऐड करो ये हो जाएगा 7, फिर 4 ऐड करो ये हो जाएगा 11, फिर ऐड करो 4 ये हो जाएगा 15, फिर ऐड करो ये क्या हो जाएगा 19, और फिर ऐड करो आगे ये क्या हो जाएगा 23 एंड सो ऑन। ठीक है, यही होगा एपी। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है which term of the AP 5, 15, 25 will be 25 more than
इट्स 31st टर्म। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्या कहा क्वेश्चन में? कहा क्या कि कौन सा टर्म जो है इस एपी का वो अपने 31st टर्म से 25 ज़्यादा होगा। अपने 31st टर्म से 25 ज़्यादा होगा। ना ना, क्वेश्चन कुछ कर 25 तो होगा ही नहीं। हाँ है ना। मिल गया। कितना ज़्यादा होगा ये दिया हुआ है 130 मोर। 130 मोर, ये 130। ठीक है, विल बी 130 मोर। ठीक है। हाँ, अब कैसे बनाएंगे इसे? कहना ये चाहता है कि 130 मोर यानी कि 130 ज़्यादा हो उसके 31st टर्म से। तो सबसे पहले आपको 31st टर्म ही निकालना होगा। लिखेंगे here in the given AP is 5, 15 and 25 and so on। तो अपना A हो जाएगा 5, D हो जाएगा अपना 10, ठीक है, N हो जाएगा 31 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, इजी है। तो 31st टर्म निकाल लेंगे हम लोग। टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे डाल देंगे ए अपना 5, 31 माइनस 1, डी हो जाएगा 10। तो 5, 30 और 10, 300। तो 31st टर्म जो है अपना वो क्या हो जाएगा? 305। इजी। अब जो लास्ट टर्म अपना मान लो कि जो आएगा 31st टर्म जो है 31st टर्म से कितना ज़्यादा होना चाहिए, यानी वो जो nth टर्म के बारे में जो बात हो रही है वो कितना होना चाहिए? 31st टर्म से 130 ज़्यादा। यानी कि 31st टर्म तो निकला है 305, तो 305 से 130 ज़्यादा, यानी ये होना चाहिए 435। तो nth टर्म जो होगा वो कितना होना चाहिए? 435। ठीक है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस देखते रहना है। आपने बोलना है कि ए है अपना 5, डी है अपना 10 और अपना nth टर्म जो है अब है वो है 435। ठीक है, चल जा भाई। तो आपको n निकालना है कि कौन सा टर्म जो है सो 435 आएगा। अब लिखोगे टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये है 435, ए है अपना नीचे में 5, एन माइनस वन, डी हो जाएगा आपका 10। ठीक है, डी हो जाएगा 10। अब 5 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 430। ये हो जाएगा एन माइनस वन। अरे यार, एन माइनस वन। ठीक है, अब ये 10 है, 10 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? एन माइनस वन इक्वल 43। तो एन क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, तो 44th टर्म जो होगा इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ पे लिखो? कहाँ? यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 31st टर्म जो था वो था 305 और 44th टर्म जो है वो आया है अपना 435। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए 44th टर्म इज 130 मोर देन 31st टर्म। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ गया? चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।